हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स कनेक्ट पर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में 29 और 30 अप्रैल का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले देखते हैं आज की क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। पहला है ज्ञान पोस्ट, दूसरा है निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि प्राधिकरण द्वारा डिजिटल पहुंच के माध्यम से निवेशक शिक्षा को बढ़ाने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। तीसरा है भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन विमानों के लिए फ्रांस के साथ अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर। अगला है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित। और नेक्स्ट है तटीय राज्य मत्स्य सम्मेलन 2025। अगला है भारत रिकॉर्ड 83 स्वर्ण पदकों के साथ एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान पर। नेक्स्ट है के रामकृष्ण राव तेलंगाना के नए मुख्य सचिव नियुक्त। अगला है युग इनोवेशन कॉन्क्लेव। नेक्स्ट है इंडिया पोस्ट द्वारा पूरे भारत में निवेशकों के लिए केवाईसी सत्यापन सेवाओं को सरल बनाने के लिए एसबीआई म्यूचुअल फंड के साथ साझेदारी। अगला है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और रेपिडो के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। नेक्स्ट है ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना का शुभारंभ। अगला है न्यायमूर्ति गवई भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। नेक्स्ट है फिल्म निर्माता साजी एन करुण का निधन। अगला है मार्क कार्नी, कमला प्रसाद विशेषर। नेक्स्ट है अरेबियन ट्रेवल मार्ट। नेक्स्ट है वैभव सूर्यवंशी आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र 14 वर्ष के शतक बनाने वाले खिलाड़ी बने। अगला है असम राइफल्स की पहली महिला डॉग हैंडलर राइफल वुमेन श्रीलक्ष्मी पीवी। नेक्स्ट है भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 के अंतर्गत शामिल। नेक्स्ट है सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। अगला है वाटर बियर और एक्सियोम 4 मिशन। नेक्स्ट है सन्ने वे पर सिप्री की रिपोर्ट। अगला है कर्नाटक के मधुसूदन साई फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित। नेक्स्ट है प्रख्यात इतिहासकार MGS नारायणन का निधन। अगला है भारत सरकार के डाक विभाग द्वारा पंडित चतुरलाल के जन्म शताब्दी वर्ष समारोह के अवसर पर स्मारक टिकट जारी। नेक्स्ट है पायल कपाड़िया को फ्रांसीसी सम्मान। अगला है फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII पुणे सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा। और लास्ट टॉपिक है भारत का पहला 3D प्रिंटेड बैंकर लेह में 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थापित। तो चलिए देखते हैं पहला टॉपिक ज्ञान पोस्ट। तो ये शैक्षिक सामाजिक सांस्कृतिक और धार्मिक पुस्तकों की किफायती डिलीवरी के लिए भारतीय डाक की एक नई सेवा है। ठीक है, शैक्षिक सामाजिक सांस्कृतिक और धार्मिक पुस्तकों की किफायती सस्ती डिलीवरी के लिए भारतीय डाक की नई सेवा है। ज्ञान पोस्ट के तहत भेजी जाने वाली पुस्तकों और मुद्रित शैक्षिक सामग्रियों को ट्रैक किया जा सकेगा और लागत प्रभावी डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए सतही माध्यम से परिवहन किया जा सकेगा। अगला है ज्ञान पोस्ट के अंतर्गत केवल गैर वाणिज्यिक शैक्षणिक सामग्री ही पात्र होगी। व्यवसायिक या वाणिज्यिक प्रकृति के प्रकाशन या विज्ञापन आकस्मिक घोषणाओं या पुस्तक सूचियों के अलावा वाले प्रकाशन इस सेवा के अंतर्गत स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ठीक है, केवल गैर वाणिज्यिक और शैक्षणिक सामग्री ही इसके अंतर्गत पात्र होगी। प्रत्येक पुस्तक पर निर्धारित शर्तों के अनुसार मुद्रक या प्रकाशक का नाम भी होना चाहिए। ठीक है, और 1 मई 2025 से पूरे भारत में सभी विभागीय डाकघरों में ये प्रारंभ हो जाएगी। कब से प्रारंभ हो जाएगी? 1 मई 2025 से। अगला टॉपिक है निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि प्राधिकरण द्वारा डिजिटल पहुंच के माध्यम से निवेशक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। कोटक महिंद्रा बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो इस सहयोग के तहत निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि प्राधिकरण IEPFA द्वारा तैयार निवेशक शिक्षा सामग्री को कोटक महिंद्रा बैंक के ATM, कियोस्क, वेबसाइट, मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रमुखता से दिखाया जाएगा। और भारत सरकार के कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देकर और निवेशक अधिकारों की रक्षा करके निवेशकों के हितों की रक्षा करता है। आगे है IEPFA द्वारा मई 2025 में मुंबई और अहमदाबाद में निवेशक शिविर का पायलट चरण शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो कहाँ शुरू किया जाएगा पायलट चरण? मुंबई और अहमदाबाद में निवेशक शिविर है, उसका पायलट चरण प्रारंभ किया जाएगा मई 2025 में। निवेशक शिविर समर्पित कंपनी कियोस्क के साथ एक पहल है जो निवेशकों को दावा न किए गए लाभांश का दावा करने में मदद करेगी। ठीक है,
अगला है भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन विमानों के लिए फ्रांस के साथ अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर। ठीक है, तो टोटल 63,000 करोड़ का ये समझौता है। ठीक है, 26 राफेल मरीन विमानों के लिए फ्रांस के साथ। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस के सशस्त्र बल मंत्री सेबेस्टियन लेकार्नो द्वारा आईजीए पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और जो 26 विमान हैं वो खरीदे जाएंगे, उसमें से 22 सिंगल सीटर होंगे और 4 डबल सीटर ट्विन सीटर विमान की खरीद की जाएगी। ठीक है, इसमें प्रशिक्षण, सिमुलेटर, संबंधित उपकरण, हथियार और प्रदर्शन आधारित रसद भी शामिल है। इसमें भारतीय वायुसेना के मौजूदा राफेल बेड़े के लिए अतिरिक्त उपकरण भी शामिल है। इस जो 63,000 करोड़ का जो समझौता है उसमें, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग राफेल विमान है भारतीय वायुसेना के, उसके लिए अतिरिक्त उपकरण भी इसी समझौते के तहत खरीदे जाएंगे। समझौते में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, राफेल फ्यूजलेज के लिए उत्पादन सुविधा की स्थापना के साथ साथ भारत में विमान इंजन, सेंसर और हथियारों के लिए रख रखाव, मरम्मत और ओवरहॉल सुविधाएं भी शामिल हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण भी किया जाएगा और राफेल फ्यूजलेज के लिए उत्पादन सुविधा की स्थापना, भारत में विमान इंजन, सेंसर और हथियारों के लिए रख रखाव, मरम्मत और ओवरहॉल सुविधाएं भी इसमें शामिल की गई हैं। इस समझौते में ये सब शामिल है। फ्रांस की कंपनी डसाल्ट एविएशन द्वारा रफाल विमान निर्मित किए जाते हैं। रफाल मरीन एक कैरियर बोर्न कॉम्बैक्ट रेडी एयरक्राफ्ट है। ठीक है, एक कैरियर बोर्न कॉम्बैक्ट रेडी एयरक्राफ्ट है। ठीक है, इसको विमान वाहक पोत पे रखा जा सकता है। तो ये कैरियर बोर्न कॉम्बैक्ट रेडी एयरक्राफ्ट है। विमानों की डिलीवरी है वो 2030 तक पूरी हो जाएगी और चालक दल को फ्रांस और भारत में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अगला टॉपिक है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित। UIDAI है, वो लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित हुई है। ठीक है, तो 21 अप्रैल को पंचायती राज दिवस पर फेस आइडेंटिफिकेशन मॉडलिटी के लिए इनोवेशन श्रेणी के अंतर्गत ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को फेस आइडेंटिफिकेशन मॉडलिटी के लिए इनोवेशन श्रेणी के अंतर्गत। वर्तमान में सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों में 100 से अधिक संस्थाएं लाभ और सेवाओं के सुचारू वितरण के लिए फेस ऑथेंटिकेशन का उपयोग कर रही है। फेस ऑथेंटिकेशन का उपयोग कर रही है 100 से अधिक संस्थाएं हैं, जो सरकारी और निजी दोनों मिला करके है। अगला है तटीय राज्य मत्स्य सम्मेलन 2025। तो ये 28 अप्रैल को मुंबई में आयोजित किया गया। इसका आयोजक भारत सरकार का मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय है। ठीक है, और इस सम्मेलन के दौरान एक्वा कल्चर या एक्वा बीमा का औपचारिक शुभारंभ किया गया। ठीक है, एक्वा बीमा का औपचारिक शुभारंभ किया गया। तो ये प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत शुरू की गई एक उप योजना एक व्यापक जलीय कृषि बीमा प्रदान करती है। ठीक है, एक व्यापक जलीय कृषि बीमा प्रदान करती है। सरकार द्वारा पहली बार एक्वा बीमा की शुरुआत की गई है। ठीक है, अगला है 5वां समुद्री मत्स्य पालन गणना अभियान का प्रारंभ भी किया गया इस सम्मेलन के दौरान। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्य पालन विभाग द्वारा समन्वित किया जाएगा इस मत्स्य पालन जनगणना को। ठीक है, और ये डिजिटल आधारित डेटा संग्रह के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन व्यास NAV भी लॉन्च किया गया है। व्यास NAV भी इसके लिए लॉन्च किया गया है। व्यास NAV को ICAR केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किया गया है और भारत है वो दुनिया भर में दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक है। अगला है भारत रिकॉर्ड 83 स्वर्ण पदकों के साथ एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान पर रहा। तो ये एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप है, ये इसका दूसरा एडिशन था, सेकेंड एडिशन था। ठीक है, और इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, और भारत ने कुल 87 पदक जीते। इसमें से 83 स्वर्ण पदक थे, 3 रजत थे और 1 कांस्य पदक था और भारत पहले स्थान पर रहा और दूसरे स्थान पर जापान और तीसरे स्थान पर मंगोलिया रहा। ठीक है, अगला है के रामकृष्ण राव तेलंगाना के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। पहले ही वित्त विभाग के विशेष मुख्य सचिव हुआ करते थे, अब इनको तेलंगाना का नया मुख्य सचिव बना दिया गया है। के रामकृष्ण राव को तेलंगाना का नया मुख्य सचिव बना दिया गया। अगला है युगम इनोवेशन कॉन्क्लेव। इसका आयोजन 29 अप्रैल को नई दिल्ली में किया गया। युगम संस्कृत में जिसका अर्थ है संगम, अपनी तरह का पहला रणनीतिक सम्मेलन है जिसमें सरकार, शिक्षा जगत, उद्योग और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के नेता शामिल होते हैं। ठीक है,
ये वाधवानी फाउंडेशन और सरकारी संस्थानों के संयुक्त निवेश के साथ लगभग 1400 करोड़ रुपए की सहयोगी परियोजनाओं द्वारा संचालित भारत की नवाचार यात्रा में योगदान देगा। ठीक है, तो ये पब्लिक प्राइवेट जो संस्थाएं दोनों मिलके हैं, तो वो जो इनोवेशन रिसर्च है उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए ये एक पहल है। ठीक है, और आईआईटी कानपुर एआई और इंटेलिजेंस सिस्टम और आईआईटी बॉम्बे बायोसाइंसेज बायोटेक्नोलॉजी स्वास्थ्य और चिकित्सा में सुपर हब की शुरुआत भी की गई है। इसके दौरान युगम के दौरान आईआईटी कानपुर में एआई और इंटेलिजेंस सिस्टम के लिए और आईआईटी बॉम्बे में बायोसाइंसेज बायोटेक्नोलॉजी स्वास्थ्य और चिकित्सा में सुपर हब की शुरुआत की गई है। अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन और वाधवानी फाउंडेशन ने अनुसंधान को वास्तविक दुनिया के समाधानों में बदलने के लिए समझौता किया है। ये सरकार समर्थित शीर्ष शोध संस्थान और एक परोपकारी निजी फाउंडेशन के बीच अपनी तरह का पहला सहयोग है। अगला है, इंडिया पोस्ट द्वारा पूरे भारत में निवेशकों के लिए केवाईसी सत्यापन सेवाओं को सरल बनाने के लिए एसबीआई म्यूचुअल फंड के साथ साझेदारी की गई है इंडिया पोस्ट द्वारा। ठीक है, एसबीआई म्यूचुअल फंड और इंडिया पोस्ट के बीच में साझेदारी है। तो इंडिया पोस्ट के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से एसबीआई म्यूचुअल फंड के निवेशकों के लिए डोर स्टेप केवाईसी सत्यापन सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, ये अगला टॉपिक है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और रैपिडो के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल पर लॉजिस्टिक रोजगार के अवसरों को बढ़ाने और 1-2 वर्षों में 50 लाख से अधिक आजीविका के अवसर पैदा करने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और रैपिडो के मध्य। ठीक है, तो नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल है वो एक गतिशील मंच है जो पूरे भारत में नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं को एक साथ लाता है। अगला टॉपिक है, ग्रीन हाइड्रोजन परमाणु योजना का शुभारंभ। तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 29 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में ग्रीन हाइड्रोजन सप्लाई चेन में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए अवसरों पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान इसका प्रारंभ किया है, शुभारंभ किया गया ग्रीन हाइड्रोजन परमाणु योजना का। और ये योजना है वो हाइड्रोजन उत्पादन को प्रमाणित करने, ठीक है, कि हाइड्रोजन का जो उत्पादन है वो नवीकरणीय साधनों से हुआ है या नहीं हुआ है उसको प्रमाणित करने तथा पारदर्शिता, ट्रेसेबिलिटी और बाजार की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत ढांचा बनाने की दिशा में एक आधारभूत कदम है। अगला है, इसमें देखते हैं राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है वो भारत सरकार द्वारा जनवरी 2023 से प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन और इसके व्युत्पन्नों के उत्पादन, उपयोग और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है। और इसके अंतर्गत जो लक्ष्य रखे गए हैं उनको 2030 तक प्राप्त करना है। और वो लक्ष्य कौन कौन से हैं, तो देश में लगभग 125 गीगावाट की संबद्ध नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि के साथ प्रति वर्ष कम से कम 5 MMT मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास, कुल निवेश 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक, ठीक है, 6 लाख से अधिक नौकरियों का सृजन और जीवाश्म ईंधन आयात में संचयी कमी 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक और वार्षिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 50 MMT की कमी। अगला टॉपिक है, न्यायमूर्ति गवई भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई को भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, कुछ दिनों पहले इनका नाम रिकमेंड किया गया था CJI के थ्रू। ठीक है, तो अब भारत के राष्ट्रपति ने इनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। ये भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। इनकी नियुक्ति 14 मई से प्रभावी होगी और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल 13 मई को समाप्त होगा। अगला टॉपिक है, फिल्म निर्माता साजी एन करुण का निधन। ठीक है, तो एक केरल के फिल्म निर्माता है, मलयालम फिल्म निर्माता और सिनेमेटोग्राफर है। ठीक है, इनकी प्रमुख फिल्में हैं पिरवी, लगभग 17 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में इसका प्रदर्शन हुआ। दूसरी है स्वाहम, ये कान फिल्म समारोह में पाल्मे डी ओर के लिए नामांकित हुई थी स्वाहम। अगली है वानप्रस्थम, एक कान में इसका प्रदर्शन किया गया था। और हाल ही में मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले सर्वोच्च फिल्म सम्मान JC डेनियल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। अगला है मार्क कार्नी। तो ये मार्क कार्नी है वो कनाडा के प्रधानमंत्री बनेंगे, अभी भी प्रधानमंत्री हैं और दूसरा कार्यकाल भी इन्हीं का होगा। ठीक है, क्योंकि इनकी जो लिबरल पार्टी है उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए जो चुनाव हुए हैं उनमें जीत दर्ज की है। तो मार्क कार्नी ये कनाडा के अगले प्रधानमंत्री हैं। अगला है कमला प्रसाद बिसेसर। तो कमला प्रसाद बिसेसर त्रिनिदाद और टोबैगो की अगली प्रधानमंत्री होंगी।
कमला प्रसाद बिसेसर त्रिनिदाद और टोबैगो की अगली प्रधानमंत्री होंगी। उनकी पार्टी यूनाइटेड नेशनल कांग्रेस ने इस जुड़वा द्वीप वाले कैरेबियाई देश का संसदीय चुनाव जीत लिया है। ठीक है, और वो एक बार पहले भी प्रधानमंत्री रह चुकी हैं वर्ष 2010 से 15 तक। ठीक है, और वो त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री बनने वाली अब तक की एकमात्र महिला है। ठीक है, कमला प्रसाद बिसेसर। अगला टॉपिक है अरेबियन ट्रेवल मार्ट ATM। तो इसका आयोजन 28 अप्रैल से 1 मई तक दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में किया गया। ठीक है, और इसकी थीम थी वैश्विक यात्रा, उन्नत कनेक्टिविटी के माध्यम से भविष्य के पर्यटन का विकास। और इसमें वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के तहत सेवा निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा आयोजित अतुल्य भारत मंडप में टूर ऑपरेटर, होटल समूह और पर्यटन हितधारकों ने भाग लिया। ठीक है, तो ये भारत की भी इसमें भागीदारी थी। अगला है वैभव सूर्यवंशी IPL इतिहास में सबसे कम उम्र 14 वर्ष के शतक बनाने वाले खिलाड़ी बने। ये राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी हैं। ठीक है, और राजस्थान रॉयल्स बनाम गुजरात टाइटंस का मैच था। गुजरात टाइटंस का मैच था कहाँ पर? जयपुर के SMS स्टेडियम में। तो उसमें ये सबसे कम उम्र के शतक बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं IPL इतिहास में। इन्होंने 38 गेंदों में कुल 101 रन बनाए और इन्होंने अपना जो शतक था वो 35 गेंदों में पूरा किया। ठीक है, तो इन्हीं को प्लेयर ऑफ द मैच भी घोषित किया गया और ये टूर्नामेंट का दूसरा सबसे तेज शतक था। पहला क्रिस गेल ने 30 गेंदों में बनाया था। ठीक है, और इन्होंने 35 गेंदों में बनाया है और टोटल 38 गेंदों में 101 रन बनाए। अगला टॉपिक है असम राइफल्स की पहली महिला डॉग हैंडलर राइफल वुमेन श्रीलक्ष्मी PV। ठीक है, तो ये है श्रीलक्ष्मी PV, ये असम राइफल्स की पहली महिला डॉग हैंडलर है। ठीक है, तो इनको अभी इनकी ट्रेनिंग पूरी हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग ने धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 की धारा 66 के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C को शामिल करने के लिए अधिसूचना जारी की है। ठीक है, और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक पहल है और आधिकारिक तौर पर इसका 2020 में उद्घाटन किया गया। ठीक है, और साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए नोडल बिंदु के रूप में कार्य करने के लिए I4C को गठित किया गया था और जुलाई 2024 में इसे केंद्रीय गृह मंत्रालय का संलग्न कार्यालय बना दिया गया। अगला टॉपिक है सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ओडिशा सरकार ने हाल ही में सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व को राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। ठीक है, तो ओडिशा का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है, ये सेकंड राष्ट्रीय उद्यान है। पहला कौन सा है? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, और ये भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा का, और ये भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान है। ये ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्थित सिमिलीपाल जंगल मेलेनिस्टिक बागों सिमिलीपाल के बागों में मेलेनिन का स्तर सामान्य से अधिक होता है, जिससे उनके बाल पीले रंग की धारियों के साथ अधिक काले होते हैं। ये उनका मेलेनिस्टिक बाग है, उनका विश्व का एकमात्र घर है जिसमें 40 रॉयल बंगाल टाइगर, ओडिशा की 25% हाथी आबादी और 104 आर्किड प्रजातियां निवास करती हैं, जिनमें से कई क्षेत्र के लिए स्थानिक हैं। सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में बरेही पानी और जोरंडा झरने भी स्थित हैं। अगला टॉपिक है वाटर बियर और एक्जियोम 4 मिशन। तो इसरो एक्जियोम 4 मिशन के भाग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर टार्डिग्रेड्स जल भालू भेजने के लिए तैयार है, जो इन सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके सूक्ष्म गुरुत्व में भारत का पहला मानव प्रयोग होगा। ये टार्डिग्रेड्स हैं, जल भालू। एक्जियोम स्पेस कार्यक्रम के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए 14 दिवसीय मानव युक्त मिशन भेजा जाएगा, जिसमें सूक्ष्म गुरुत्व जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी और स्थिरता पर अनुसंधान शामिल है। ठीक है, और ये एक्जियोम 4 मिशन है, ये किन किन का है? तो इसरो, नासा और ESA यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी का एक संयुक्त पहल है। इन तीनों का मिशन है। इसमें अंतरिक्ष यात्री भारत से जो है वो अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भाग लेंगे। ठीक है, और ये अभी मई में भेजा जाएगा, मई के अंत में। तो टार्डिग्रेड्स या जल भालू क्या होते हैं? ये सूक्ष्म जीव हैं जिन्हें जल भालू या मोस पिगलेट के नाम से भी जाना जाता है। इनकी खोज 1773 में जर्मन प्राणी विज्ञानी जोहान गोएज ने की थी और ये ध्रुवीय बर्फ की चोटियों से लेकर गहरे महासागरों तक किसी भी परिस्थिति में सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है।
कैसा भी मौसम हो, कैसा भी आवास हो, ये सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, अगला है सन्ने वे पर सिफरी की रिपोर्ट। तो सिफरी क्या है? तो ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है सिफरी। ठीक है, स्टॉकहोम में स्थित सिफरी। तो सन्ने वे पर ये प्रतिवर्ष एक रिपोर्ट जारी करता है। तो इसकी विश्व सन्ने वे रुझान 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सन्ने वे बढ़कर 86.1 बिलियन डॉलर हो गया है, जो पाकिस्तान से लगभग 9 गुना है। पाकिस्तान का 9 गुना है। भारत का टोटल कितना है? 86.1 बिलियन डॉलर। और अमेरिका, चीन, रूस और जर्मनी के बाद भारत दुनिया में 5वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश है। सबसे ज्यादा अमेरिका करता है 37%, दूसरे नंबर पे चाइना है 12%, तीसरे नंबर पे रशिया है 5.5%, चौथे पे जर्मनी है 3.3% और पांचवे पे भारत है 3.2%। ठीक है, तो दुनिया के सैन्य खर्च में भारत का योगदान 3.2% है। ये जो भारत का सैन्य खर्च, सैन्य व्यय है, वो वर्ष 2024 में 86.1 बिलियन डॉलर हो गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1.6% अधिक है। ठीक है, 1.6% अधिक है। और भारत सहित जो 5 शीर्ष व्यय करता है, ठीक है, वो सामूहिक रूप से वैश्विक सैन्य व्यय का 60% हिस्सा वहन करते हैं। कौन कौन? ठीक है, तो इसमें अमेरिका, चीन, रूस, जर्मनी और भारत मिलकर विश्व का 60% सैन्य व्यय का हिस्सा इन्हीं का है, इन 5 राष्ट्रों का है। अगला है कर्नाटक के मधुसूदन साई फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित हुए हैं। ठीक है, तो फिजी में श्री सत्य साई संजीवनी बाल अस्पताल की स्थापना के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। फिजी के राष्ट्रपति रातू नाइकामा लाल बालाऊ द्वारा राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास स्टेट हाउस ऑफ फिजी में आयोजित एक समारोह के दौरान इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया। और कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ठीक है, ये अवार्ड किन किन को दिया गया है? पहले तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी ये अवार्ड दिया गया है। अगला है प्रख्यात इतिहासकार एमजीएस नारायणन का निधन हो गया। तो एक केरल के निवासी थे और ये भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के पूर्व अध्यक्ष भी थे। ठीक है, अगला है भारत सरकार के डाक विभाग द्वारा पंडित चतुरलाल के जन्म शताब्दी वर्ष समारोह के अवसर पर स्मारक टिकट जारी किया गया। ठीक है, तो पंडित चतुरलाल कौन थे? तो 1950 के दशक में पश्चिम में तबला पेश करने वाले पहले भारतीय तबला वादक थे। ये हैं पंडित चतुरलाल। इनका जन्म राजस्थान के उदयपुर में इनका जन्म हुआ। ठीक है, और ये जो दरबारी संगीतकार हैं उनसे संबंधित थे। ठीक है, और भारतीय शास्त्रीय लय को पश्चिमी संगीत के साथ जोड़ने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिससे शक्ति जैसे बाद के इंडो जैज समूह के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक है, और 1957 में कन्नाडाई लघु फिल्म ए चेरी टेल में अपने काम के लिए इनको ऑस्कर में नामांकित किया गया और ये ऑस्कर में नामांकित होने वाले पहले भारतीय तबला वादक थे। 1965 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इनके ऊपर अभी भारत सरकार का डाक विभाग है, वो इनकी जन्म शताब्दी पर एक स्मारक डाक टिकट जारी करेगा। अगला टॉपिक है पायल कपाड़िया को फ्रांसीसी सम्मान। मुंबई की फिल्म निर्माता पायल कपाड़िया को फ्रेंच सरकार द्वारा ऑफिसर डॉन एल आड्रे डेस आर्ट्स एट डेस लेटर्स का सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये फ्रेंच में नाम है इसका। ठीक है, ऑफिसर डॉन एल आड्रे डेस आर्ट्स एट डेस लेटर्स। और ये सम्मान अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और लता मंगेशकर को भी मिल चुका है। जो पायल कपाड़िया की फिल्म है ऑल वी इमेजिन एज लाइट, उसको कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड प्रिक्स अवार्ड दिया गया था। ठीक है, अभी जो 2024 का कांस फिल्म फेस्टिवल था, स्वतंत्र हुआ कांस फिल्म फेस्टिवल, उसमें ऑल वी इमेजिन एज लाइट को ग्रांड प्रिक्स अवार्ड दिया गया था। अगला है फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII पुणे सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। तो इन दोनों संस्थानों को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। तो दर्जा यूजीसी अधिनियम की धारा 3 के तहत दिया गया है। और इससे क्या होगा, ये जो दोनों संस्थान हैं वो डॉक्टरेट, अनुसंधान और नवीन शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू कर सकेंगे। ठीक है, साथ ही इनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी कुछ हद तक मिल जाएगी और वे NIRF रैंकिंग में भी भाग लेंगे और अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के साथ एकीकृत होंगे। अगला टॉपिक है भारत का पहला 3D प्रिंटेड बंकर लेह में 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है।
भारत का पहला 3D प्रिंटेड बैंकर लेह में 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थापित किया गया। और ये किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो ये है सिंपली फोर्ज क्रिएशंस और IIT हैदराबाद द्वारा प्रोजेक्ट परबल के तहत भारतीय सेना के साथ मिलकर लेह में 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। पहला सिंपली फोर्ज क्रिएशंस और IIT हैदराबाद और प्रोजेक्ट परबल के तहत भारतीय सेना के साथ मिलकर के, ठीक है। विश्व का अब तक का सबसे ऊंचा इन सीटू 3D प्रिंटेड निर्माण है, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।